स्वामी जी, एक विषय और, तेज बुखार आ जाए और शरीर में फिर पानी की कमी होने लगे, ऑक्सीजन ड्रॉप होने लगे और गंभीर इन्फेक्शन। वैसे ये जितनी परेशानियां मैंने बताई, ये गंभीर इन्फेक्शन के ही सारे रिपोर्कशन है। ये सब दिल पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं और खास तौर पर बुजुर्ग और पहले से हार्ट पेशेंट जो ज्यादा संवेदनशील होते हैं, ऐसे मौसम में ज्यादा परेशान होते हैं। तो स्वामी जी, हृदय को भी सुरक्षित रखने के लिए योगाभ्यास करवा दें, और किन लक्षणों में बहुत सोच समझकर फिर योगाभ्यास करने की जरूरत है, क्रॉनिक पेशेंट भी और जो क्रॉनिक नहीं है उनके लिए भी स्वामी जी, दोनों के लिए। ये एक तो गोमुखासन दोनों तरफ से, फिर देखिए बिल्कुल जैसे मैंने बताया था ना आज प्रारंभ में, खड़े होकर के ताड़ासन, ऐसे एक, फिर ये ताड़ासन, तो ये कटी चक्रासन, फिर ये स्कंध संचालन, ये 4, फिर हस्त संचालन, ये 5, ऐसे, फिर ये प्रशिष्ट हस्तासन, ये ऐसे, ये, और लंबे लंबे श्वास। इतने अभ्यास तो हार्ट के लिए जरूरी है। और फिर जिनसे बन पाए उनसे तो उष्ट्रासन, और फिर एक और अभ्यास हम बताते हैं, मकरासन। ये बड़ा अच्छा है, मकरासन का। मकरासन और भुजंगासन हार्ट के लिए बड़ा जबरदस्त है। तो फिर सामान्य रूप से औषधीय पानी पीना चाहिए जब बीमार हो जाते हैं ना। तो हार्ट वालों को अर्जुन की छाल, दालचीनी, थोड़ा तुलसी, और फिर उसमें मीठा नहीं डाले, दूध ना डाले, नींबू डाल करके पीते हैं। तो नींबू जो है विटामिन सी, ये कफ, कोल्ड, इन्फेक्शन और सब चीज़ों को भी अच्छा कर देता है। तो ये सब चीज़ें, और जिनको लीवर गड़बड़ है उनको संकल्प का, जिनके फेफड़े में इन्फेक्शन बहुत बड़ा है उनको फिर स्वासारी का, जिनके स्ट्रेस बहुत है उनको मेधापात का। ये जो औषधीय जल है, मेडिकेटेड वाटर है ना, ये इसमें अप्रतिम काम करता है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो 100 साल तक आपके हार्ट को कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोग जो सोचते हैं मेरे को तो हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरे को तो योगाभ्यास ही नहीं करना, अमृत की ज्यादा करो, इजेक्शन पेसमेकर से बच गए। जिनको बाईपास एंजियोप्लास्टी के लिए बोला था उनको हमने बाईपास से एंजियोप्लास्टी से बचा लिया। ये महिमा है। और ज्यादा होने पर तो मैं कहूंगा थोड़े दिन के लिए पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय में आ जाइए, और इसमें भी जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है ना उनके, ये तो यहाँ फ्री ट्रीटमेंट है, कैशलेस रीएम्बर्समेंट की व्यवस्था है। और आर्मी, मिलिट्री, पैरामिलिट्री में जो लोग और सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, उनके लिए यहाँ फ्री ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। तो ये थोड़े दिन के लिए जब ज्यादा बीमारियां बढ़ जाए तो यहाँ योगाग्राम निरामयम में, पतंजलि वेलनेस में, वेदा लाइफ में आ जाना। एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है लाइफ का। तो होले स्वामी जी, बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, अभ्यास 1-2 मिनट लेकिन थोड़े जॉइंट्स पेन से परेशान है। पहले उनका जॉइंट्स पेन ठीक करवाइए, फिर उसके बाद वो आएंगे आपके पास। हाँ, थोड़ी सी जॉइंट्स पेन की बात कर लेते हैं स्वामी जी। अब चूंकि डेंगू, मलेरिया के साथ साथ चिकनगुनिया भी एक बड़ी परेशानी है, और बुखार लोगों का उतर भी जाता है, लेकिन उसके बाद सारे जोड़ों में दर्द होता रहता है। घुटने, टखने, कलाई, उंगलियों के जो जोड़ हैं छोटे छोटे, हफ्तों लोग दर्द से परेशान रहते हैं। तो स्वामी जी, ऐसे कौन कौन से अभ्यास हैं ये जो जोड़ों में जो जकड़न हो गई ये खत्म होगी उससे? ये जो जोड़ों में दर्द है ना, व्यक्ति कहीं पर भी लड़खड़ा करके चले, ये बड़ा उसके लिए दर्दनाक, और बड़ा कई बार तो उसको बड़ा शर्मनाक लगता है कि सब ठीक ठाक चल रहा है और उसके भीतर एक कुंठा सी आ जाती है कि मैं टेढ़ा मेढ़ा क्यों चल रहा हूँ, एक एक कदम ऐसे मुझे लड़खड़ाते हुए पेनफुल उस कंडीशन में रखना पड़ रहा है। तो हल्दी, मेथी, सोंठ सामान्य रूप से घरेलू उपचार है। हल्दी, मेथी, सोंठ, उसमें कोई अश्वगंधा शतावरी मिला के और ले ले तो जल्दी अच्छा हो जाएगा।
ये तो पंचामृत हो गया पाउडर के रूप में। अरे साहब, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजनई, 5 चीजों का रस। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजनई का रस दे दे। एक बहुत अच्छा होता है मेथी का पानी, अंकुरित मेथी और लहसुन को खाली पेट ले देता है। बाकी तो खाली पेट रेडीमेड में पिरानिल गोल्ड खाने के बाद तो ऑर्थोग्रिट ये तो सब देते ही देते हैं हम। और एक बात और बताता हूँ, जिनको भी जोड़ों में दर्द है और वैसे भी बरसात की ऋतु में हम दही छाछ बंद करा देते हैं। जो बरसात की ऋतु में दही छाछ ज्यादा लेते हैं ना, फिर उनको कफ, कोल्ड, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन बहुत तरह के हो जाते हैं। एक तो रात को दही ले लेना, और बरसात की ऋतु जब ज्यादा हो तो दही छाछ का प्रयोग नहीं करना। कढ़ी खा सकते हैं, कढ़ी। इसलिए जिनके घरों में छाछ होती है, मक्खन आदि निकाल लेते हैं, तो कढ़ी लिया करें। तो छाछ को पका देते हैं तो कढ़ी बना दी, तो कढ़ी रोज खाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। कढ़ी तो बना के आई हूँ स्वामी जी, और आज उसमें सुबह। बेसन भी पड़ जाता, प्रोटीन भी पूरा मिल जाता, विटामिन मिनरल्स। चांस की बात है। पकौड़े डाले? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, स्वाद आ गया। तो ये अच्छा बताया आपने। तो ये इनसे बचें। और भी बाकी जितनी भी खट्टी चीजें हैं, सब वायु को बढ़ाती है। खट्टी और बहुत ज्यादा ठंडी चीजों को और बहुत ज्यादा भारी चीजों को ना खाएं। तो पवन मुक्तासन, ये स्वामी जी ये बात आपने एक तो ये बड़ी पते की ये बताई मंदों का असर। कि जो लोग भी लड़खड़ा के चलने लगते हैं, तकलीफ में होते हैं, वो बड़े कुंठा के शिकार होने लगते हैं। एक बात स्वामी जी, अभी एक बड़ा अजीब सा केस मैंने देखा। हमारे एक मित्र ने बताया कि उनकी पत्नी की गर्दन जो है वो एक तरफ टिल्ट हो रही, झुक रही है, दाहिनी तरफ झुक रही है, और 2-3 महीने से इलाज वो करवा रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ फायदा जरा सा भी नहीं मिला। और डॉक्टर इसको कुछ डिस्टोनिया जैसी कोई चीज बता रहे हैं। अब वो बड़ा परेशान है। मैं भी बड़ा देख के हैरत में हुआ कि ये क्या चीज है भाई। सर्वाइकल डिस्टोनिया कहते हैं इसको। उनको आप जो आपके मित्र हैं उनको जरूर बताना, पिरानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट ले लेंगे। और ये सर्वाइकल डिस्टोनिया इसको कहते हैं। और उसके बाद ये गर्दन ऐसे तो झुकी रहती है, और कई बार फिर इसमें जोर का झटका भी लगता है ऐसे। मेरे पास सबसे पहले मैंने एक दीपक भाई आता था, मैंने उसको ठीक किया। फिर एक कोई श्रीवास्तव था। मैंने सर्वाइकल डिस्टोनिया के सामान्य माने प्रारंभिक अवस्था से लेकर के एडवांस स्टेज के रोगी अच्छे किए। दही छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खटाई, बाइट की चीजें बंद करवा देते हैं। पिरानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट देते हैं। इसमें मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, योगाभ्यास कराते हैं, बस्ती भी कराते हैं। और इसमें पंचकर्मा करवा करके तो बहुत जल्दी ठीक कर देते हैं। घर पर रह करके भी पिरानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, खाली पेट पिरानिल गोल्ड 1-1 या 2-2 गोली खाने के बाद ऑर्थोग्रिट लेते रहे, परहेज करते रहे, तो इस सर्वाइकल डिस्टोनिया बोल देना अपने मित्र से, अच्छा हो जाएगा। एक बार वो पूरी कमर अकड़ जाती है, उसको कहते हैं एंक्लोजिंग वाला। एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस भी अच्छा हो जाता है। उसके लिए स्पाइन के अभ्यासों के साथ साथ यही पिरानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, अश्वशिलात, रुद्रशांग, गुग्गुल आदि साथ में दे देते हैं। और खाली पेट लहसुन का भी प्रयोग करवा देते हैं। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निगुंडी, सहजने का रस, एटीएम की सब्जी, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, ये प्रयोग इसके लिए अप्रतिम है मेरे भाई। और जो दर्द और स्टिफनेस रहती है उसके लिए पिरानिल तेल, आहा। और पिरानिल पात से उनको स्नान करा देते हैं। जैसे चर्म रोग आदि होने पर माता और आदि निकल जाते हैं ना, चिकन पॉक्स आदि, तो नीम के पानी से नहलाते हैं। ऐसे दर्दों में पिरानिल क्वाथ, पिरांतक क्वाथ से उसको नहला देते हैं। ये घर में भी कर सकते हैं इतनी चीजें। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे 7 बज करके 56 मिनट।